students, welcome to my YouTube channel. तो students, today's topic is dimensional analysis. तो dimensional analysis क्या चीज़ है? देखो, जैसे केमिस्ट्री में हम काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो उसमें क्या होता है डिफरेंट यूनिट्स हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो उन डिफरेंट यूनिट्स की आपस में कन्वर्ट करने के लिए उनको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ती है उन यूनिट्स की। जैसे मैं बोलूँ कि 2 किलोग्राम है और कह सकते हैं कि 2 ग्राम है। ये जो किलोग्राम और ग्राम दोनों किसके यूनिट्स हैं? मास की यूनिट्स हैं। दोनों क्या हैं? मास की यूनिट्स हैं। तो देखो, अब इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, या इसको फैक्टर लेवल मेथड भी क्या बोल सकते हैं, या यूनिट फैक्टर मेथड भी कह देते हैं। तीनों चीज़ें मतलब एक ही हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड। और ये मेथड किस चीज़ पे बेस्ड है? ये मेथड बेस्ड है रिलेशनशिप पे, जो डिफरेंट एक ही क्वांटिटी हो, जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डिफरेंट यूनिट्स है किलोग्राम और ग्राम, और जो उनके डिफरेंट यूनिट्स में आपस में रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप पे ये मेथड क्या है? बेस्ड है। तो देखो, हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं आगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास कि 25.6 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हम इसे कैसे करेंगे? 1 मीटर हमें पता है कि 1 मीटर है जो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और हम क्या लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बाय मीटर को नीचे ले गए, इसके साथ 1 ही आएगा ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिट फैक्टर। क्या बोल देते हैं? यूनिट फैक्टर। तो देखो, ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कन्वर्जन फैक्टर और कन्वर्जन फैक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया? यूनिट कन्वर्जन फैक्टर और यूनिट फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको क्या मतलब क्यों ऐसा क्यों कहते हैं यूनिट कन्वर्जन फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर? बिकॉज ये एक यूनिट को दूसरी यूनिट में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी हो, जैसे मास मैंने पीछे आपको बताया था, और अब यहाँ मीटर और सेंटीमीटर ले रहे हैं, जैसे लेंथ की होती है ये यूनिट। तो देखो, लेंथ है जो वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी की ये दोनों यूनिट्स हैं, मीटर और सेंटीमीटर। तो है तो डिफरेंट यूनिट्स ना, मीटर और सेंटीमीटर, लेकिन एक ही क्वांटिटी के लिए है, लेंथ के लिए। तो इसलिए ये एक क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। तो अब इसे कन्वर्ट कैसे करना है देखते हैं। तो अब देखो, 25.6 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मीटर इंटू, पीछे हमने क्या किया था रिलेशन कि पीछे हमने लिखा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 क्या है? सेंटीमीटर, और 1 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, क्योंकि मीटर को इधर कर दिया, इसके साथ फिर 1 नहीं हुआ ना। तो 25.6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे? इसकी जगह यूनिट फैक्टर आ जाएगा क्या? 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। तो यहाँ से मीटर के साथ मीटर क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2560 क्या हो गया? सेंटीमीटर। तो इट इज, तो नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे हमने इसकी कन्वर्जन की है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। तो हम इसे अब सीधा भी कर सकते हैं। देखो कि 1 मीटर हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो 25.6 मीटर किससे हुआ? मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मीटर में क्या भर दो? 100 सेंटीमीटर। तो सीधा ही क्या आ गया?
मल्टीप्लाई किया तो 2560 सेंटीमीटर। मतलब सीधा भी ऐसे ही आ सकता है कि मीटर की जगह हमने क्या भर दिया, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहाँ मीटर का पुट कर दिया 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपको जो मेथड पीछे करके दिखाया है वो इसीलिए करके दिखाया कि आपको पता लग जाए कि मीटर के साथ मीटर कैसे कट हुआ और सेंटीमीटर में आंसर कैसे आया। तो अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, जो क्या है 1.50 किलोमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो ये देखो अब कैसे करेंगे कि हमें पता है कि जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के। ओके, ये हमें पता है। तो अब हमने क्या करना है, पहले किलोमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में। तो इसमें 2 स्टेप्स फॉलो होते हैं। वो 2 स्टेप्स कौन से आते हैं कि पहले तो कन्वर्ट करो किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, और फिर कन्वर्ट करो मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में। किलोमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, पहले किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में और फिर मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के इक्वल है। ये रिलेशंस भी आपको याद रखने होंगे, ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल्स। तो अब देखो फर्स्ट हम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं पहले किलोमीटर क्यूब को किसमें, मीटर क्यूब में। वो देखो हमें पता है कि 1 जो किलोमीटर है वो किसके इक्वल है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, और 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर। तो अब हमने कन्वर्ट किसको करना था, 1.50 को किलोमीटर क्यूब को किसमें, मीटर क्यूब में। तो हम इसे कैसे करेंगे, 1.50 किलोमीटर क्यूब, तो इसकी कन्वर्जन क्या है, 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर किसके, क्यूब के। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 1.50। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्यूब है, तो ये क्या बच गया, इंटू 10⁻³ और क्या हो गया, मीटर क्यूब। सॉरी 9 आ गया, आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 10⁻³ के ऊपर उसकी क्यूब करनी है, तो 9 आ गया ना, 10⁻⁹। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जो हमने क्या करना था, किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। अब हम आगे करते हैं कि मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो अब 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 डेसीमीटर की। तो 1 किसके इक्वल हो गया, 10 डेसीमीटर बाय 1 मीटर। तो फिर 1.50 इंटू 10⁹ हमारे पास आया था पीछे मीटर क्यूब में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.50 इंटू 10⁹ इंटू किसके इक्वल हो गया, 10 डेसीमीटर बाय 1 मीटर, इसका क्या हो गया, क्यूब। तो किसके इक्वल हो गया, 1.50 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻³, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मीटर क्यूब भी आएगा ना, तो उसकी इससे कैंसिल हो जाएगा। साथ में इस जगह पे क्या था, इसके साथ मीटर क्यूब भी था ना, तो वो कैंसिल हो गया इसके साथ, और ये क्या रह गया, डेसीमीटर क्यूब। तो कितना आ गया, 9 + 3 12।
तो कितना आंसर आ गया 1.50 इंटू 10⁻12 डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब को हम क्या लिखते हैं? डेसीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं? लीटर। इट इज इक्वल टू लीटर। तो और मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? इतने लीटर। अब थर्ड एग्जांपल हम करते हैं कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर को किसमें कन्वर्ट करना है? जूल में। तो वो कैसे करेंगे? देखो 1 लीटर जो होता है ना वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है, क्योंकि हमने अभी पीछे ही किया है कि जो 1 लीटर है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 डेसीमीटर, डेसी जो होता है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, -3 मीटर क्यूब के इक्वल। तो यहीं से आया ना। देखो 1 लीटर जो होता है वो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो जो 1 डेसीमीटर क्यूब है वो आगे किसके इक्वल होता है? 10⁻, डेसी मीन्स 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ से ये रिलेशन आया 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब बाय 1 लीटर। यहाँ से ये कन्वर्जन होगी ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आगे। तो नेक्स्ट आगे देखो, अब 1 जो एटमॉस्फेयर है, लीटर को तो अब हमने कर लिया, अब लीटर एटमॉस्फेयर है, इकट्ठा है, तो 1 एटमॉस्फेयर को भी करना पड़ेगा। तो वो किसके इक्वल होता है? 101.325 पास्कल इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ पास्कल। PA रिप्रेजेंट्स पास्कल। तो अब यहाँ से क्या हो गया? और हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल बाय, ये क्या इसके नीचे आ गया, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये अब यहाँ से हमारे पास 1 लीटर की भी मतलब मीटर क्यूब में होगी कन्वर्जन, मीटर क्यूब पर लीटर में, और इसकी भी होगी। 1 ATM को भी, एटमॉस्फेयर को भी हमने क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। अब इन यूनिट फैक्टर्स को दोनों को हम क्या करेंगे? इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखो 1 लीटर एटमॉस्फेयर लेना है ना, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 1 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू, ये फिर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, किसके इक्वल है? 10⁻³ मीटर क्यूब बाय 1 लीटर, और इसका अप्लाई करेंगे, दैट इज 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल बाय 1 एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास ये बन गया। तो अब देखो यहाँ से लीटर के साथ लीटर कट गया, एटमॉस्फेयर के साथ एटमॉस्फेयर कट गया, बाकी हमारे पास किसके इक्वल रह गया? 101.325 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ और 10⁻³ ये भी कैंसिल हो गए, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो किसके इक्वल रह गया? 101.325 मीटर क्यूब पास्कल, या पास्कल मीटर क्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आगे हमें अब पास्कल को आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमारे पास ऐसे करके जूल में आंसर आ जाएगा, क्योंकि जूल होता है न्यूटन मीटर में, तो पास्कल होता है आगे, पास्कल की कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखो, पास्कल को आगे कन्वर्ट कर दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी के साथ भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आया था वो था 101.325 पास्कल मीटर क्यूब। तो इसीलिए पास्कल की ये वाली जो यूनिट है हमने वो यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 101.325 न्यूटन मीटर। और जो ये न्यूटन मीटर है वो क्या होता है? जाउल।
या जूल, जिसमें हमने कन्वर्ट करना था। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 101.325 जूल। जूल को कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो ऐसे हमारी 1 लीटर एटमॉस्फेयर की कन्वर्जन होगी किसमें, जूल में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सारा कि कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोल रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी ये चीज़ें, तो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, आगे हम करते हैं। जैसे ऐसे भी हमारे को और एग्जांपल मतलब यूनिट्स भी आ जाती हैं, जैसे आंगस्ट्रॉम वगैरह आ गई। जैसे हमारे पास यहाँ है 0.74 आंगस्ट्रॉम, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें 1 आंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻ किसके इक्वल होता है, -10 मीटर के इक्वल होता है। तो इसीलिए बस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो क्या आ गया, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो 0.74 आंगस्ट्रॉम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.74 आंगस्ट्रॉम इनटू ये किसके इक्वल है, 10⁻⁻10 मीटर बाय 1 आंगस्ट्रॉम आ जाएगा ना। उसी तरह जैसे मैं यूनिट फैक्टर लिखवाती थी, और 1 = हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया। तो आंगस्ट्रॉम से आंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0.74 × 10⁻⁻10 मीटर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट हमने इधर लेके जाना है तो क्या लिख देंगे, 7.4 × 10⁻, राइट हैंड साइड गया पॉइंट तो -11 बन गया ना, एक ही डेसिमल प्लेस को शिफ्ट किया है पॉइंट में, तो इसीलिए क्या हो गया, 7.4 × 10⁻11 मीटर आंसर। नेक्स्ट देखो, अब हम रिलेशंस करने जा रहे हैं कि वेरियस यूनिट्स में आपस में क्या रिलेशन है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि ये जो रिलेशन है ना यूनिट्स में, ये बड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने होंगे जब भी कन्वर्जन करनी होगी। तो आपको अगर ये रिलेशंस पता होंगे तो फिर ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट्स को आपस में। यूनिट्स की कन्वर्जन फिर ही होती है अगर ये रिलेशंस आपको ध्यान में होंगे। तो ये ध्यान में रखने हैं जो मैं बता रही हूँ आपको रिलेशंस। तो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है पहले लेंथ की यूनिट्स क्या है, मैं बता देती हूँ कि 1 माइल है जो वो 1760 यार्ड के इक्वल होता है। 1 यार्ड है जो वो 3 फीट के इक्वल होता है। 1 फीट = 12 इंच। 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइल = 5280 फीट। 1 माइल = 1.609 किलोमीटर। तो अगर आपको ये पता होंगी तो आप जल्दी से क्या करोगे, बस आपको पता है कि 1 माइल को यार्ड में कन्वर्ट करना है, तो जितने बोले हैं, जितने माइल को बोला है यार्ड में कन्वर्ट करो, उससे इसको 1760 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सीधा क्या आपका माइल से यार्ड में कन्वर्जन हो जाएगी। तो इजी हो जाएगा अगर आपको ये यूनिट्स का रिलेशन आपस में क्या है, ये यूनिट्स का रिलेशन वो ध्यान होगा, तभी आपको इजी हो जाएगा यूनिट्स की कन्वर्जन करना और जल्दी से आप कर पाओगे। तो इनको ध्यान में रखना है। तो आगे ये लेंथ की यूनिट्स थी, तो आगे हम करते हैं मास की यूनिट्स का रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट है हमारे पास कि 1 किलोग्राम है जो वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 मेट्रिक टन जो मैं लिखवा रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट मतलब मोस्टली यूज़ होती हैं ये वाली यूनिट्स न्यूमेरिकल्स में, वही लिखवा रही हूँ आपको, जो आपने मेन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखनी होगी। 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है 1 मेट्रिक टन। 1 ग्राम है जो वो 10 डेसीग्राम के इक्वल होता है, जिसको आप डीजी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
और 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, सॉरी सेंटीग्राम, क्योंकि ग्राम की कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसे ही लिख लो सेंटीग्राम, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या लिखा है। 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। अब देखो ग्राम आगे 10 डेसीमीटर के डेसीग्राम के इक्वल होता है, 100 सेंटीग्राम और 1000 मिलीग्राम। ये जो मास की किलोग्राम होती है ये एसआई यूनिट होती है, और ग्राम है जो वो सीजीएस यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं कि एक तो मास होता है और दूसरी क्वांटिटी होती है वेट। अब मास और वेट के बीच में कई बच्चों को कई बार डिफरेंस नहीं पता लगता कि क्या है। देखो जो मास है वो तो होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि मास क्या है। मास तो होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस में मैटर की जो अमाउंट है वो कितनी प्रेजेंट है। और वेट जो होता है वो क्या होता है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण जो भी बॉडी है वो फोर्स जो एक्सर्ट करती है सरफेस पे, उसे क्या कहते हैं, वेट। मास कांस्टेंट रहता है और वेट क्या है, चेंज होता रहता है। एक जगह से दूसरी जगह वेट चेंज होता है, लेकिन मास है जो वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसकी बॉडी का वेट जो अर्थ पे है या मून पे ले लो, उसका मास है जो वो सेम रहेगा, चाहे वो अर्थ पे है चाहे वो मून पे है। लेकिन वेट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मेन इसका रीजन है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वेट है जो वो चेंज होता है। आगे हम करते हैं वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर या 1000 लीटर, कुछ भी कह सकते हो आप, जैसे भी आपको इजी लगता है। 1 डेसीमीटर क्यूब, ये मैंने अभी करवाई है आपको, न्यूमेरिकल्स में यूज़ की थी हमने ये वाली यूनिट्स, 1 लीटर की इक्वल होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब है जो वो 10⁻³ लीटर। ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो यूज़ होती हैं वॉल्यूम की। और भी कई यूनिट्स हैं, जैसे 1 फीट क्यूब 28.332 लीटर। 1 क्वार्ट, एक क्वार्ट होती है यूनिट वॉल्यूम की, वो कितने लीटर की इक्वल होती है, 0.9464 लीटर, 0.9464 लीटर। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी। अब कुछ और यूनिट्स होती हैं, जैसे अब देखो इसके अलावा वॉल्यूम, मास, लेंथ, इनके अलावा कई और भी यूनिट्स होती हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एटमॉस्फेयर जो कि प्रेशर की यूनिट होती है, ये एटमॉस्फेयर, वो 760 mm के इक्वल होती है और 760 टोर के इक्वल होती है। ये जो तीनों है ना, एटमॉस्फेयर, mm और टोर, ये किसकी यूनिट्स हैं, प्रेशर की यूनिट्स हैं। और 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 101,325.325 पास्कल। और न्यूटन, पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पीछे ही आपको करवाया मैंने।
1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन, 1 कैलोरी 4.184 जूल, 1 अर्ग 10⁻⁻7 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये जो है अदर यूनिट्स हैं जो बेसिकली यूज़ होती हैं न्यूमेरिकल्स में। अब नेक्स्ट देखो टेम्परेचर की यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट जो होती है वो केल्विन, के से डिनोट करते हैं हम उसे। टेम्परेचर की 3 तरह की होती हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये मेन यूज़ होती हैं जो टेम्परेचर की यूनिट्स। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करना है, उसकी ये वर्क कन्वर्जन है, ये फॉर्मूला है। मतलब आपको अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा टेम्परेचर का। केल्विन का डिग्री सेल्सियस के साथ ये रिलेशन है। और सेल्सियस स्केल पे अगर डिग्री सेल्सियस में हम बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट है जो वाटर का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये थी टेम्परेचर की यूनिट्स और उनकी कन्वर्जन्स। तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद करके देखने हैं। तो ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।